गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। इससे पूर्व में हमने पढ़ा कि प्लांट्स में पॉलिनेशन किस प्रकार से होता है। आज हम पढ़ते हैं पॉलन पिस्टल इंटरैक्शन। फर्टिलाइजेशन या निषेचन सीड और फ्रूट डेवलपमेंट का एक एसेंशियल प्रोसेस है। यानी कि निषेचन की जो प्रक्रिया है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि स्टिग्मा पर प्रारंभ होती है। द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इनिशिएटेड एट स्टिग्मा पर प्रारंभ होती है या वर्तिकाग्र पर प्रारंभ होती है। जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है, अ चेन ऑफ इवेंट स्टार्ट्स। बहुत सारी प्रक्रियाएं स्वतः ही प्रारंभ हो जाती हैं। यानी कि जैसे ही पॉलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पर पहुंचता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। सबसे पहली प्रक्रिया और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो है रिकॉग्निशन, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन। वर्तिकाग्र के द्वारा पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा के द्वारा पॉलन ग्रेन को पहचानना, फिर पहचानने के पश्चात उसको स्वीकारना या रिजेक्ट करना, ये सबसे प्रथम स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप इज रिकॉग्निशन एंड एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ पॉलन ग्रेन। अगर पॉलन ग्रेन कंपैटिबल है, सक्षम है, तो वो जर्मिनेट होगा, अंकुरित होगा और पॉलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के थ्रू ग्रो करेगी। वर्तिका के रास्ते से अपना रास्ता बनाते हुए, वर्तिका के रास्ते से आते हुए वो एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगी, जहाँ पर ये पॉलन ट्यूब जो है अपने मेल गैमीट्स जो है वो डिस्चार्ज कर देगी। ठीक है, प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए कि आफ्टर पॉलिनेशन जब पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा के सरफेस पर आ गए तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इस फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में जैसे ही पोलन ग्रेन जो है वहाँ पर स्टिग्मा पर पहुँचते हैं, बहुत सारी प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। उसमें से सबसे पहला स्टेप है कि उस पोलन ग्रेन को पहचानना, फिर उसे स्वीकारना या उसे रिजेक्ट करना। अगर पोलन ग्रेन कंपैटिबल है तो वो जर्मिनेट करेगा और पोलन ट्यूब जो है वो स्टाइल के रास्ते से होती हुई एम्ब्रियो सैक तक पहुंचेगी, जहां पर वो अपने मेल गैमीट्स को डिस्चार्ज कर देगी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि अगर पोलन ग्रेन इनकम्पैटिबल है, ठीक है, उसके कंपैटिबिलिटी का नहीं है, तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड बाय इनहिबिटिंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन और ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो जो निषेचन की प्रक्रिया है वो रुक जाएगी। कैसे रुकेगी? या तो पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन का प्रोसेस रुक जाएगा, पोलन ग्रेन का परागकण का अंकुरण नहीं होगा, और या फिर पोलन ट्यूब की ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से इफ पोलन ग्रेन इज इनकम्पैटिबल, फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड बाय, किस तरह से रोका जा सकता है? इनहिबिटिंग जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन या फिर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। सो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसलिए लैंगिक जनन में या लैंगिक जनन के प्रोसेस की जो एक महत्ता है वो पोलन पिस्टल इंटरैक्शन में होती है। क्रॉप की इम्प्रूवमेंट के लिए जो संकरण के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, अच्छी फसल को प्राप्त करने के लिए जो संकरण के प्रोग्राम या क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन के प्रोग्राम किए जाते हैं, वो इस प्रोसेस पे बहुत डिपेंड करते हैं कि किस लेवल का पोलन पिस्टल इंटरैक्शन हुआ। तो द सक्सेस ऑफ hybridization program is largely depends upon pollen pistil interaction। संकरण के प्रोग्राम क्यों किए जाते हैं? क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए।
नेक्स्ट स्टेप आता है द स्टिग्मेटिक सरफेस। स्टिग्मा के ऊपर की जो सरफेस सेल्स हैं जो कि पोलन ग्रेन्स को रिसीव करती हैं, उन पर ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये सरफेस जो है वो ग्लैंडुलर होती है, ग्रंथिनुमा होती है, जिसके ऊपर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय पैपिली पाए जाते हैं। द सरफेस सेल्स ऑफ द एरिया विच रिसीव्स पोलन आर मोर और लेस ग्लैंडुलर एंड हैविंग यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर पैपिली। स्टिग्मा की सरफेस दो टाइप की होती है, एक होती है ड्राई टाइप और एक होती है वेट टाइप। ड्राई टाइप के अंदर क्या होता है कि पैपिली में किसी भी प्रकार से कोई एक्सुडेट्स नहीं होते, मतलब कुछ एक्सक्रीट नहीं होता, तो पैपिला का जो सरफेस है वो हाइड्रेटेड रहता है। तो कैसे हाइड्रेटेड रहेगा? प्रोटीनेशियस कवरिंग ओवर द क्यूटिकल। जो स्टिग्मा का जो सरफेस है, स्टिग्मेटिक सरफेस है, वो हाइड्रेटेड रहता है। कैसे कि सरफेस के ऊपर एक प्रोटीनेशियस कवरिंग होती है जो कि पेलिकल कहलाती है। और वेट टाइप में क्या होता है कि वेट टाइप के अंदर सिक्रीशंस जो है वो स्टिग्मा के सरफेस को पे लगातार सिक्रीट होते रहते हैं, और जो कि उसकी स्टिग्मा की लाइफ तक, यानी कि जब तक स्टिग्मा एग्जिस्ट करता है तब तक वो सिक्रीशंस जो है वो अकमुलेट होते रहते हैं, और ये सिक्रीशंस जो है एक तरह का मीडियम बनाते हैं उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट करने के लिए। यानी सिक्रीशंस कंटिन्यू टू अकमुलेट थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द स्टिग्मा and these secretions form a medium in which the captured pollen grains जो है वो germinate होते हैं। इन एक्सुडेट्स में शुगर्स, फिनोलिक कंपाउंड्स, फ्री अमाइनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स होते हैं। स्टाइल भी टू टाइप्स की होती है, एक होती है होलो स्टाइल्स, एक होती है सॉलिड स्टाइल्स। स्टाइल का मुख्य कार्य क्या है? वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वहाँ पर जर्मिनेट होकर और उनकी पोलन ट्यूब इस स्टाइल के रास्ते से, इस वर्तिका के रास्ते से अंदर तक पहुँचती है। तो ये जो होलो स्टाइल्स होती हैं उसमें स्टाइलर कैनाल पर ग्लैंडुलर सेल्स पाई जाती हैं जो कि मल्टीन्यूक्लिएट होती हैं और पॉलीप्लाइड होती हैं। सॉलिड स्टाइल पे ट्रांसमिटिंग टिश्यू होता है जो कि थिन वॉल्ड सेल्स का बना हुआ होता है। नाउ पोलन पिस्टिल इंटरेक्शंस में क्या क्या प्रोसेस होता है? जैसे ही पोलन ग्रेन स्टिग्मा के सरफेस पर पहुंचता है ये हाइड्रेटेड हो जाता है। हाइड्रेशन के प्रोसेस के समय के कारण एक्साइन और इंटाइन प्रोटीन्स जो है वो स्टिग्मेटिक सरफेस पर रिलीज होते हैं। यानी कि पोलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के सरफेस पर पहुंचेगा इससे ये हाइड्रेटेड हो जाएगा, और इस हाइड्रेशन के कारण एक्साइन और एंटाइन प्रोटीन्स जो है वो स्टिग्मेटिक सरफेस पर रिलीज हो जाएंगे। पोलन वॉल प्रोटीन्स जो है वो जो कि पेलिकल के साथ द पोलन वॉल प्रोटीन्स बाइंड टू द पेलिकल विद इन फ्यू मिनट्स ऑफ द कॉन्टैक्ट। जैसे ही पोलन ग्रेन जो है स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर आता है तो उसके जो प्रोटीन्स हैं वो पेलिकल के कांटेक्ट में आने के बाद इसके साथ साथ ही उसके साथ बाइंड होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो ऐसे समय में स्टिग्मा के सरफेस पर जो पेलिकल हैं उन पर रिसेप्टर साइट्स बन जाती हैं पोलन वॉल प्रोटीन्स के लिए। यानी कि जो पोलन वॉल प्रोटीन्स पेलिकल के साथ बाइंड होते हैं वो एक रिसेप्टर साइट के थ्रू बाइंड होते हैं, उनके ऊपर रिसेप्टर साइट्स बन जाती हैं। नेक्स्ट स्टेप में आता है जब पोलन इज कंपैटिबल। अगर पोलन कंपैटिबल है तो इरोजन ऑफ क्यूटिकल ऑफ द स्टिग्मा पैपिला बिगिंस बीनीथ द इमर्जिंग पोलन ट्यूब। यानी कि जब पोलन कंपैटिबल है तो ऐसे समय में स्टिग्मा की क्यूटिकल है ना, इरोजन ऑफ क्यूटिकल ऑफ द स्टिग्मा पैपिला, स्टिग्मा के ऊपर जो पैपिला पाए जाते हैं उनकी क्यूटिकल जो है वो ऊपर से इरोज होना या क्यूटिकल जो है वो डिसॉल्व होना शुरू कर देती है। कहाँ पे? जहाँ पे पोलन ट्यूब्स नीचे से अटैच होते हैं, यानी कि जहाँ से पोलन ट्यूब टच करती है। दिस इज़ द एसेंशियल
प्रिलिमिनरी रिक्वायरमेंट टू द पेनिट्रेशन ऑफ द पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब ने स्टिग्मेटिक पैपिली को भेद कर, है ना, उसे पियर्स करके अंदर एंटर करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, क्यूटिकल वहाँ से फटनी शुरू हो जाएगी, क्यूटिकल वहाँ पे थोड़ा सा गैप देके एक स्पेस बनाएगी जिसके थ्रू जो है वो पॉलन ट्यूब जो है वो अंदर एंटर करेगी। नाउ वेट स्टिग्मा के अंदर क्या होता है, वेट स्टिग्मा के अंदर क्यूटिकल रप्चर्स ड्यूरिंग द डिपोजिशन ऑफ एक्सुडेट्स। जैसे वो एक्सुडेट्स निकलते रहते हैं और उनका वहाँ पे डिपोजिशन स्टार्ट हो जाता है तो क्यूटिकल ऊपर से रप्चर हो जाती है और पॉलन ट्यूब जो है पेक्टोसेल्यूलोज लेयर के थ्रू जो है एंटर कर जाते हैं। पॉलिनेशन इनिशिएट्स, जैसे पॉलिनेशन हो जाता है तो होता है तो पिस्टिल के अंदर, है ना, बहुत सारे फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल चेंजेस होते हैं। पॉलिनेशन का प्रोसेस जब प्रारंभ होता है तो पिस्टिल में भी, या जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसमें भी फिजियोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं। ये फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंजेस क्या हैं, जैसे रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो बढ़ जाता है, आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस का पैटर्न चेंज हो जाता है और साथ ही साथ एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती, एनहांस हो जाती, क्योंकि उन्होंने किसी फॉरेन बॉडी को एक्सेप्ट करना है। तो कंपैटिबिलिटी पोलन ग्रेन की और इनकम्पैटिबिलिटी, यानी कि पोलन ग्रेन जो है वो कंपैटिबल है या इनकम्पैटिबल है, ये मैसेज जो है वो ओव्यूल तक ट्रांसफ़र हो जाते हैं पोलन ट्यूब के एंटर होने से पहले ही। यानी सॉरी, पोलन ट्यूब के ओव्यूल तक पहुंचने से पहले कंपैटिबिलिटी के सिग्नल्स जो है वो पहुंच जाते हैं ओव्यूल तक। ऑल्दो A large number of pollen grains germinate on the stigma. स्टिग्मा के सरफेस के ऊपर बहुत सारे pollen grains germinate कर जाते हैं, बहुत सारी pollen tubes जो है वो स्टाइल के थ्रू एंटर कर जाती हैं। केवल एक ही pollen tube जो है वो एम्ब्रियो सैक में या फीमेल गैमेटोफाइट में एंटर करती है। बाकी की pollen tubes क्या होंगी, या तो वो डीजेनरेट हो जाएंगी और या फिर उनकी ग्रोथ जो है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे चेक्ड हो जाएगी, जिससे कि वो कंप्लीटली ग्रो ही नहीं कर पाएगी। जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर करती है तो वन ऑफ द साइनर्जिड्स के थ्रू, तो वहाँ पर क्या होगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर एक लो ऑक्सीजन टेंशन डेवलप हो जाएगा। इसके कारण जो है वो पोलन ट्यूब रप्चर हो जाती है। यानी कि जैसे ही पोलन ट्यूब एंटर्स वन ऑफ द साइनर्जिड्स तो अंदर एम्ब्रियो सैक के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, लो ऑक्सीजन टेंशन डेवलप हो जाएगा, जिसके कारण पोलन ट्यूब जो है वो आगे से रप्चर हो जाएगी। तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, मेल गैमीट्स आर रिलीज्ड इन द एम्ब्रियो सैक, वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंटर कर जाएंगे। वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग, एक जो है वो एग के साथ फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करेगा। अदर फ्यूजेस विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, और वो क्या करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। हमने आज के लेक्चर में ये पढ़ा कि पोलन पिस्टल इंटरेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है। ये ही आगे डिसाइड करता है कि वो पोलन ग्रेन्स जो स्टिग्मा के सरफेस पर आए वो एंटर होने के बाद या एंटर होने के लिए सक्षम है या नहीं, और एंट्रेंस के बाद भी उनमें कितनी कंपैटिबिलिटी है कि वो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करके फ्यूज़ करके नई प्लांट बॉडी का निर्माण कर पाते हैं या नहीं कर पाते। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। मिलते हैं